24 फरवरी की रात 3 बजे करीब करीब पाकिस्तान का मुजफ्फराबाद, बालकोट और चकोटी इलाका। हमारे 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन और 24 सेकंड का खेल और एक साथ 1000 किलोग्राम एक्सप्लोजिव बॉम्ब पाकिस्तान के इन एरियाज पे गिराए गए और 200 से 300 आतंकवादी खत्म। बस 24 सेकंड का खेल और पुलवामा का बदला पूरा। दोस्तों, शायद पुलवामा अटैक के लिए पाकिस्तान ने 2-3 साल तक मेहनत की होगी, टेररिस्ट ने 2-3 साल तक ट्रेनिंग ली होगी, फिर जाके वो हमारे सैनिकों को शहीद बनाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान की सेना की इतनी ताकत देखिए कि सिर्फ 24 सेकंड में पूरा खेल खत्म। ये है हिंदुस्तानी सेना की ताकत। और 3 साल तक प्लान करने के बाद वो इस कारनामे को अंजाम दे सके, ये है टेररिस्ट और पाकिस्तान की औकात। सच में 26 फरवरी को वो दिन था पूरे हिंदुस्तान के लिए। इतनी खुशी थी हिंदुस्तान में कि जितनी खुशी शायद 1947 की आज़ादी के दिन थी पूरे भारत में। जबरदस्त प्रहार किया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर, करारा तमाचा मारा है पाकिस्तान के गाल पर। पूरे वर्ल्ड से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। देश में, विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान को इस बात में सपोर्ट करता हो। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर शेर का बच्चा, जिन्होंने बोला था कि हिसाब होगा और पूरा हिसाब होगा, वो करके दिखा दिया है। जैसे मोहम्मद के 200 से 300 आतंकवादियों को उसके घर में जाके घुस के मारा है। ये ताकत है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानी सेना की। दूसरी बार ऐसा कुछ भी करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तक ये हो रहा था कि वो अटैक करते थे, फिर हम लोग इंटरनेशनल प्रेशर लाने के लिए सारे कंट्रीज से बात करते थे, फिर वो सबूत मांगते थे, हम सबूत जुटने में लग जाते थे, सबूत देते थे तो फिर ये बोलते थे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, और बात वहीं पे ख़त्म। और इंडियन पॉलिटिक्स बोलते थे कि हम ये कभी सहन नहीं कर लेंगे। लेकिन इस बार सच में हिंदुस्तान ने सहन नहीं किया और टेररिस्ट की लाशों का ढेर लगा दिया वहाँ पर। ये होना चाहिए था और यही हुआ है। आज फ़क्र है हमें इंडियन डिफेंस पर, फ़क्र है हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर कि जैसे मोहम्मद जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के 200 से 300 आतंकवादियों को उसके घर में जाके आधी रात को सिर्फ 24 मिनट के अंदर अंदर 1000 किलो बॉम्ब दागकर 12 मिराज 2000 फाइटर प्लेन की मदद से। फ़क्र है उन विंग कमांडर पर जिन्होंने इस ऑपरेशन को इतनी इजीली और सक्सेसफुली रन किया और अंजाम दिया। पता चलना चाहिए पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान एक ऐसी ताकत है जो सहन करने की शक्ति भी रखता है, लेकिन जब सहन शक्ति से बात बाहर चली जाती है तो यही हिंदुस्तान चीथड़े उड़ा सकता है। और ये प्रूफ करके रख दिया हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तानी सेना ने। पूरा देश आज फ़क्र महसूस कर रहा है कि इस तरह का अगर कोई अटैक पहले कर दिया होता तो शायद ये आतंकवाद की जो जड़ है वो कब की ख़त्म हो चुकी होती। लेकिन जो भी हुआ, देर से ही सही लेकिन अच्छा हुआ। अल्टीमेटली हमको रिज़ल्ट मिलेगा। फ़क्र है नरेंद्र मोदी पर, शेर के बच्चे पर, जिन्होंने घर में घुसकर पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए हैं। और आज ये प्रूफ कर दिया है कि हिंदुस्तान किसी भी हालत में कोई भी एक्टिविटी जो देश के खिलाफ होगी उसको किसी भी हालत में सहन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो पाकिस्तान हो या फिर कोई भी पड़ोसी देश हो, ये समझ ले कि हिंदुस्तान शांति से रहने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर उसकी शांति में कोई दखल करता है तो
ये उसके घर में घुसकर भी उसको मार सकता है। इतनी ताकत है हिंदुस्तान में। और फ़र्क साफ दिखता है पुरानी सरकार और आज की सरकार में कि मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान खुश था और पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान भयभीत है। इधर उधर घूम रहा है पूरे देशों से सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं है आज, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। और ये क्रेडिट जाती है नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अपनी कूटनीति से वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, खासकर आतंकवाद के मुद्दे पर। प्राउड फील होता है ऐसे प्राइम मिनिस्टर पर, ऐसे लीडर पर, जिसको सच में देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा है। और वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी बोलते हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम शांति बनाना चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, आप सबूत दीजिए। ये उन लोगों की हर बार की एक चाल है, अटैक करवाते हैं टेररिस्ट से, फिर कहते हैं सबूत लाइए, फिर हम सबूत ढूंढने में लग जाते हैं, सबूत लाते हैं तो कहते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, इंटरनेशनल प्रेशर आ जाता है और मामला वहीं पे ख़त्म। लेकिन इस बार ना सबूत ना कुछ, डायरेक्ट अटैक। बहुत ही बैकफुट पर आया है पाकिस्तान। इमीडिएटली एक्शन ले लिया गया कि पानी बंद कर दिया जाए। वहाँ के जो अलगाववादी है उनको अलग थलग कर दिया, उनको प्रोटेक्शन में रख लिया। बहुत सारे ऐसे क्लोजेज हैं जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हिंदुस्तान के सामने। और अब बात करते हैं विंग कमांडर अभिनंदन की। अभिनंदन पाकिस्तान का एक F-16 विमान आया, हिंदुस्तान की बॉर्डर में घुस आया था। उसका पीछा करते करते MiG-21 फाइटर प्लेन चला रहे थे और पाकिस्तान की बॉर्डर में घुस गए और वहीं पर अटैक हुआ उसके फाइटर प्लेन पर। वो उसने पैराशूट से जंप किया, वहाँ पर लोकल पब्लिक ने उस पर अटैक किया, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने उसको बचा लिया। लेकिन इस शेर के बच्चे ने, मर्द के बच्चे ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक भी वर्ड्स नहीं बोला, सिर्फ नाम और लोकेशन के सिवा। सारे सवाल को यही जवाब दिया कि मैं आई एम नॉट सपोज टू डू नो दैट, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, आई एम नॉट सपोज टू से एनीथिंग अबाउट दिस। तो सलाम है इस अभिनंदन को, वीर के बच्चे को, मर्द के बच्चे को। और अभी भी ऐसी न्यूज़ भी चल रही है कि मौलाना मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का सरगना भी मारा गया है। हालांकि वो अटैक से मारा गया है, फिर बीमार है इस वजह से मारा गया, लेकिन पाकिस्तान इस खबर को छिपा रहा है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और अगर ये बात डिस्क्लोज हो गई तो मोदी जी फिर से जीत जाएंगे और फिर से 5 साल तक पाकिस्तान को डर डर के जीना पड़ेगा। तो ये बात मीडिया में चल रही है, सच है या झूठ नहीं मालूम, लेकिन अगर ये बात सच है तो बहुत बड़ी कामयाबी है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि इस शख्स ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये मरना ही चाहिए, और अगर नहीं मरा है तो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर फिर से बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि इस तरह के नेता को लाने में देश का बच्चा बच्चा राजी है। और फ्रेंड्स, तो बहुत ही बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, खासकर टेररिस्ट के मुद्दे पर जो हम बरसों से साइलेंटली मतलब सहन कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने इतना बड़ा अटैक किया हो। पिछली बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइकें हो चुकी है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में और इतने प्रचंड ताकत से ये पहला अटैक है। हर तरफ से घेरा है पाकिस्तान को। तो उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह के डिफेंसिव अटैक हिंदुस्तान करता रहेगा और कश्मीर की वादी में, जिसके लिए जाना जाती है कश्मीर की वादी जन्नत, वो जो जहन्नुम बन गई है वो जन्नत फिर से जन्नत बने और लोग वहाँ पर जाने में बिल्कुल ना हिचकिचाए, और जो वहाँ के लोकल पब्लिक है वो भी खुशी से रहे, हम भी खुशी से रहे और पूरा देश खुशी से रहे। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।